ये वो भारत नहीं है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजाद करवाया था। ये जो मौजूदा भारत है ये वो भारत नहीं है जिसको सन 57 की जंग आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सरजमीन को लाल किया था। अगर हमने इस मुल्क को आजाद किया, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमने काला पानी की सजा काटी, हमने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी, तो आज हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। अरे कौन सी जमहूरियत की तुम बात कर रहे हो? कौन से संविधान की मोहब्बत में तुम काम कर रहे हो कि एक को भी गिरफ्तार नहीं करते, एक को भी गिरफ्तार नहीं करते? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार, आज तुम्हारी नाक के नीचे खड़े होकर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों से इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। क्योंकि आज हमारा वतन अजीज फिरका परस्ती की लहर में डूबा हुआ है। आज हमारा वतन अजीज नफरतों की फिजाओं में डूबा हुआ है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों के कुर्बानियों को हमको सामने रख कर दोबारा हमको जद्दोजहद का आगाज़ करना है। और जहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, मैं आपसे अर्ज़ करने आया हूँ कि आज मौजूदा दौर में हमको हमारे मुल्क में जो नफ़रतों की फ़िज़ाओं में इजाफ़ा किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है, एक तरीक़े से हुकूमतें अक़लियतों को दबाने और कुचलने की बातें कर रही हैं। आज हमको दोबारा एक जद्दोजहद का आगाज़ करना पड़ेगा ताकि इस मुल्क को हम फ़िरका परस्ती के जहर से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क को मुसलमानों की नफ़रत से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क की जो यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने आज से 70, 75, 80 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने नारा दिया था कंपोजिट कल्चर का, इंडियन नेशनलिज्म का, आज हमको उस इंडियन नेशनलिज्म को बहाल करना है। आज हमको और आपको मिलकर अगर हम खराजी अक़ीदत पेश करना चाहते हैं रेशमी रूमाल के तहरीक के बानियों को, तो अल्लाह अगर उनकी रूहों को ज़बान देगा तो रेशमी रूमाल तहरीक चलाने वाले बुजुर्गों की रूहें हमको आज पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने माल्टा की जेलों में मुश्किलात और मसाइब और मुश्किलात का तूफान का सामना किया। आज वो हमसे पुकार रही है कि जो ताकतें आज इस मुल्क को इंडियन नेशनलिज्म के बजाय हिंदू नेशनलिज्म में डुबोना चाहती हैं, हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है, हमको कंपोजिट कल्चर को बरकरार रखना है। क्योंकि यही हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान की बनाने की मुखालिफत इंडियन नेशनलिज्म पर की थी, कंपोजिट कल्चर पर की थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है। नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद जो मोदी के चाहने वाले मीडिया के चमचे हैं वो जरूर हमसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम ये बताओ कि मोदी ने कहाँ कहा था हिंदू नेशनलिज्म की बात? तो मैं उन मीडिया के, उन मोदी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी के राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए उठाकर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात की थी। हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज्म की ना कभी बात किए ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी के लिए हमारे बुजुर्गों ने काम किया। यह और बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या पुरानी लोकदल हो, इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को खत्म करने की बात की। मगर आज असदुद्दीन ओवैसी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आप तमाम गयूर लोगों के सामने इस बात को दोहरा रहा है और आपके सामने अहद ले रहा है कि हम इंडियन नेशनलिज्म की बरकरारी के लिए काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहा है, इस मुल्क में जो मुसलमानों से उनकी तबाही और बर्बादी की जो बातें की जा रही हैं, हमको जमहूरी तरीके से उसका मौसर जवाब देना है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग आज मुझे फिरका परस्त कहते हैं, जो मेरी पार्टी को फिरका परस्ती का इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम इनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, बताओ उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई, इस पर आप अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे?